अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ हिना खान, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार से कीमा करेले। और ये बहुत ही मज़े के होते हैं। इसको आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। बहुत सारी टिप्स हैं इसके अंदर रेसिपी में, तो आप रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। तो सबसे पहले मैंने करेले ले लिए हैं तकरीबन 1 किलो के करीब। और बड़े साइज़ के करेले लिएगा आप लोग भी। और आपको जैसे मिलें वैसे ले लीजिएगा। वैसे मैंने बड़े साइज़ के लिए थे क्योंकि ये पकाने में जैसे छिलका उतारने में आसानी होती है, इसलिए इसको छील लिया था मैंने। उसके बाद इसके बीज अलग करके इसको स्लाइस में कट कर लिया था। अब स्लाइस में कट करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक 1 खाने का चमचा। और अब मैं इसके बाद ऐड करूँगी इसके अंदर नींबू का रस शामिल करूँगी। नींबू का 1 से 2 आप नींबू ले लें और उसको बीच में से कट करके उसका रस इसके अंदर शामिल कर दें और इसको फिर मिक्स कर दें तमाम तर करेलों में अच्छी तरीके से, ताकि नमक और नींबू जो है अच्छे तरीके से हर करेले के पीस में लग जाएँ। अब 2 से 3 दिन के लिए इसको मैंने धूप में रख दिया था। 2 से 3 दिन के बाद इसको मैंने देखा ये ड्राई हो गए हैं थोड़े से। आप अच्छी खासी इसको धूप लगा लिएगा जब बिल्कुल ड्राई और कड़क हो जाएँ। अब इसको आप दोबारा वॉश कर लें ताकि नमक और नींबू का पानी जो है वो इसके अंदर से निकल जाए और खटास वगैरह और कड़वाहट भी इसमें बाकी ना रहे। अब अच्छे तरीके से पानी के अंदर डिप कर करके इसको आप जो है ना बहुत टाइट हाथों से इसका तमाम तर पानी निकाल के ना इसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे आप, ताकि इसके अंदर पानी ना रहे। पानी के अंदर तमाम तर इसके जो है ना कड़वाहट और खट्टापन जितना भी होगा वो सब निकल जाएगा इसका। ये बिल्कुल ड्राई होने चाहिए क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे वरना तो फिर ये ऑयल में जाके छींटे वगैरह की आएंगी। तो इसलिए हमने ऑयल में भी इसीलिए इसको फ्राई करना है ताकि इसका जो कड़वाहटपन है वो तकरीबन इसका निकल जाए। फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई में 1 कप के करीब हम ले लेंगे ऑयल। आप हिसाब से ले लीजिएगा, 1 कप वैसे काफ़ी होता है। जिसके अंदर ये डीप फ्राई हो जाएंगे, ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। फ्राई में ये होता है कि इसका पानी जो है ना वो अंदर का बिल्कुल वो ड्राई हो जाता है और इसके करेले के पानी जो होता है ना उसी के अंदर ज़्यादातर कड़वाहट होती है। तो जब वो ड्राई हो जाता है तो ये फिर बिल्कुल कड़वे होते ही नहीं हैं और फिर खाने में भी बहुत मज़ेदार होते हैं ये देखिए ब्राउन हो चुके हैं। अब मैंने इसको फ्राई करा है, बिल्कुल स्लो आंच पे आप इसको जो है फ्राई करेंगे और चमचे की मदद से इसको चलाते रहेंगे बिल्कुल, ताकि ये हर जगह से तमाम तर बराबर ही सिक जाएँ और ऐसा ना हो कि कहीं से जल जाएँ। तो आपने चमचा इसके अंदर एहतियात से चलाते रहना है, ठीक है, ताकि ये जले ना। अब इसको मैं निकाल दूँगी अलग। फिर जब ये फ्राई हो जाए ना तो फिर इसको आप निकाल लें अलग। ऑयल भी इसमें हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बिल्कुल जैसे ड्राई नहीं करना क्योंकि ऐड तो हम इसको बाद में हम कीमे में ही करेंगे ना, तो इस वजह से। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी तमाम तर। मेरे हिसाब से इसका पानी भी ड्राई हो चुका था। अब मज़ीद और पकाऊँगी तो ये जल जाएंगे। तो करेले मैंने निकाल लिए थे, उसी तरह मैं बीज भी इसके अंदर ऐड करूँगी ऑयल के अंदर। इसको ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी ताकि बीज के अंदर जितनी भी कड़वाहट है वो भी ना रहे, ठीक है। तो इसी स्टेप से आपको फॉलो करना है, ये बहुत मेन स्टेप है और जिसकी वजह से आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे और बड़े क्या बच्चे तक बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे, ठीक है। तो अब इसको भी मैं डिश आउट कर दूँगी, निकाल लूँगी इसको अलग से। इसको भी ज़्यादा आप डार्क ब्राउन नहीं करिएगा, इसको भी लाइट ब्राउन ही करिएगा, ठीक है। ये निकाल लेते हैं। अब कीमा तैयारी की तरफ आते हैं। सबसे पहले एक पतीले के अंदर मैंने 1 किलो के करीब ही कीमा ले लिया था और थोड़ा बहुत के साथ था। अंदर मैंने 4 से 5 कटी हुई बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर दी। अब मैंने साबुत धनिया 1 खाने का चमचा, कलौंजी 1 खाने का चमचा, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक और दालचीनी और लौंगे और काली मिर्चें मैंने इसके अंदर शामिल करी हैं। अच्छा, ज़ीरा मैंने ऐड लिया 1 खाने का चमचा। 8 से 10 मैंने ली हैं साबुत मिर्चें, 1 खाने का चमचा हल्दी और 1 खाने का चमचा कुटी हुई मिर्चें ऐड करनी हैं। 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर रफली कट कर लिए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर रहे हैं कीमे के अंदर। और आधी प्याली मैंने ऑयल का शामिल करके अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी, ठीक है। मसाले बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा, ठीक है। और तमाम तर गरम मसाला भी इसके अंदर तमाम तर ही ऐड होगा, साबुत धनिया भी इसमें ऐड होगा, ठीक है। वो भी मैंने आपको बता दिया था, वो भी किया। अब इसको ढक के आप चूल्हे के ऊपर रख दें, ठीक है। कितने तकरीबन आप 45 मिनट के लिए इसको रख दें तमाम। अब जब 45 मिनट के बाद आप चूल्हे से इसका कवर हटा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तमाम तर मसाला जो है वो ड्राई हो चुका है। अब मसाला
जो है वो बिल्कुल पकने की तरफ आ गया है। अब आप थोड़ी सी तेज़ आंच पे भुनाई कर लें। तैयार होने से पहले इसके अंदर मैं 8 से 9 तकरीबन हरी मिर्चें बड़ी बड़ी काट के ना वो इसमें ऐड कर दूँगी और इसको और मज़ीद थोड़ा सा भून लूँगी। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी जो फ्राई किए हुए मेरे करेले थे, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। बीज मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, कि कोई खाता है कोई नहीं खाता, इसलिए वो फिर मैं अलग से लास्ट में ऐड कर देती हूँ बीज। ठीक है, अब मैं एंड में इसके ऊपर हरा धनिया ऐड करूँगी। मज़ेदार से करेले तैयार हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी है। अल्लाह हाफ़िज़।